जो कर्म ज्यादा होते हैं उसे बाद में तथा जो कम होते हैं उसे पहले भोगने को मिलता है। हेलो दोस्तों, इन मोटिवेशन में आपका स्वागत है। वैसे इसका कोई एक ही पैमाना ना होकर परिस्थिति तथा दैवी कृपा से निर्धारण होते देखा या सुना गया है। यदि अच्छे कर्म ज्यादा है तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा अच्छे का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। नीमच संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, इससे मुक्ति कभी नहीं मिलती है। ये बात और है कि किस कर्म का फल कब मिलता है। जो कर्म ज्यादा होते हैं उससे बाद में तथा जो कम होते हैं उसे पहले भोगने को मिलता है। वैसे इसका कोई एक ही पैमाना ना होकर परिस्थिति तथा दैवी कृपा से निर्धारण होते देखा या सुना गया है। यदि अच्छे कर्म ज्यादा हैं तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा अच्छे का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। ये बात साध्वी गुणरंजना श्री जी ने कही। शुक्रवार को विकास नगर स्थित महावीर जिनालय में साध्वी श्री जी ने प्रवचन के दौरान कहा, अध्यात्म तथा लोकाचार में यह बात कही गई है कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। मनुष्य अपने कर्मों का फल इसी जन्म में पाता है। इस संसार में रहते हुए फल की चिंता किए बिना कर्म करते जाना ही हर मनुष्य का कर्तव्य है। जो अपना कर्म नहीं करता वह पाप का भागीदार होता है। इस ग्रंथ में उल्लेख है कि जीते जी मानव जाति जो भी सुकर्म और कुकर्म करती है उसी के अनुसार मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को दंड भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग में जगह मिलती है, वहीं बुरे कर्मों के लिए नरक का सामना करना पड़ता है। क्या सच में कर्म के अनुसार मिलता है अगला जन्म? मृत्यु के बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण में मिलता है उल्लेख। सनातन धर्म में कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में से एक गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। गरुड़ पुराण एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जो मनुष्य की मृत्यु और मृत्यु के बाद होने वाली अनेक तरह की घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। इस ग्रंथ में उल्लेख है कि जीते जी मानव जाति जो भी सुकर्म और कुकर्म करती है उसी के अनुसार मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को दंड भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग में जगह मिलती है, वहीं बुरे कर्मों के लिए नरक का सामना करना पड़ता है। इस विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं भोपाल निवासी ज्योतिषी एवं वास्तु सलाहकार पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा। ऐसे व्यक्ति लेते हैं उल्लू और बकरे के रूप में जन्म। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में खुद के स्वार्थ के लिए धोखेबाजी, छल, कपट किया हो उन्हें अगला जन्म उल्लू के रूप में प्राप्त होता है। नहीं, ऐसे लोग जिन्होंने पशु पक्षी को किसी भी रूप में परेशान किया है उन्हें अगला जन्म बकरे के रूप में प्राप्त होता है, जिन्हें कसाई के हाथों हलाल किया जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में भ्रूण हत्या करता है, गौ हत्या करता है या फिर किसी महिला की हत्या करता है, ऐसे कर्मों को गरुड़ पुराण में महापाप की संज्ञा दी गई है। ऐसे जातकों को अगला जन्म चांडाल की योनि में मिलता है। इसके अलावा जो व्यक्ति अपने गुरु का अपमान करता है उसे अगला जन्म नरभक्षी के रूप में प्राप्त होता है। ऐसे जातकों को अगले जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गिद्ध और कुत्ते के रूप में लेते हैं अगला जन्म। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो धार्मिक ग्रंथों जैसे धर्म पुराण, वेद को नहीं मानते और उनका अपमान करते हैं या फिर जिनकी भगवान में श्रद्धा नहीं होती वे लोग दंड के भागीदार माने जाते हैं। ऐसे लोगों को अगले जन्म में कुत्ता बनाया जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने दोस्त के साथ विश्वासघात करता है उसे अगला जन्म गिद्ध का प्राप्त होता है। भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा है? 5 रहस्य। दुनिया में अधिकतर लोग भाग्यवादी हैं। उनका विश्वास है कि भाग्य में होगा तो सब कुछ मिलेगा और नहीं होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जितना भाग्य में लिखा होगा उतना ही मिलेगा। दूसरी ओर यही भाग्यवादी लोग कहते हैं कि भविष्य भी भगवान के हाथों में ही होता है। ऐसी सोच के निर्मित होने के कई कारण हैं। हम उन कारणों की चर्चा नहीं करेंगे। भाग्यवादियों की सोच। 1. कई बार ऐसा होता है कि भाग्यवादी सोच हमें अकर्मण्य बना देती है। हम सोचते हैं कि भाग्य में होगा तो खुद ब खुद ही यह मिल जाएगा, मेहनत करने से क्या होगा। 2. जब हम असफल हो जाते हैं तो भाग्य को कोसने लगते हैं, जबकि यह जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि असफलता का कारण क्या था। 3. भाग्य भरोसे रहने से जिंदगी का अनमोल समय गुजरता जाता है और आदमी फिर अंत में सोचता है कि मेरे भाग्य में यही लिखा था। 4. भाग्यवाद एक समय बाद निराशा की खाई में धकेल देता है। 5. भाग्य उसी का जागृत होता है जो कर्म का छोटा सा चक्का घुमा देता है। भाग्य और कुछ नहीं बल्कि कर्मों का ही फल है। कर्मवादियों की सोच। 1. जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक हम कुछ बनेंगे नहीं, इसीलिए करने के बाद में सोचो कुछ होने या बनने के बारे में नहीं। 2.
व्यक्ति अपने कर्मों से ही महान बनता है और कर्म ही उसे सफल बनाते हैं। 3, कर्मों में कुशलता से ही कोई व्यक्ति लोगों के बीच लोकप्रिय होते हैं और यह कुशलता ही उसके जीवन से संघर्ष को हटा देती है। 4, कार्यालय में कार्य ही आपको बचाता है, आपकी चापलूसी या और कुछ नहीं। कार्य करने वाले कभी भी भूखे नहीं मरते हैं, चाहे कितने ही संघर्ष क्यों ना उनके सामने खड़े हो। 5, गीता में कर्म को ही महत्व दिया गया है, न कि भाग्य को। कर्म कर और फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तो तुझे मिलेगा ही। निष्कर्ष, कर्म जरूरी है, लेकिन सही दिशा में किया गया कर्म भाग्य बनता है। अर्थात भाग्य या दुर्भाग्य हमारे कर्मों का ही फल है। कर्म और भाग्य मिलकर दोनों ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। जब समुद्र मंथन जैसा महान कर्म किया गया तो उसमें से 14 रत्न निकले और उन सभी रत्नों का वितरण कर्मों के अनुसार ही हुआ। कर्म का फल कैसे मिलता है, क्या आप कोई उदाहरण देकर बता सकते हैं? शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कुदरत के कानून के बारे में, क्योंकि ज्यादातर लोगों की ऐसी विचारधारणा है कि ऊपर बैठा हुई ऐसी कोई शक्ति है जो सबका हिसाब किताब रखती है, तो भाई उसकी पूजा करो या उसके गुणगान गाओ, तो वो खुश होकर हमारे गुनाहों को माफ कर देगा। और जो गुणगान कर ही रहे हैं तो वो तो पुण्य है, इसका तो सुख के रूप में फल मिलेगा। अपनी अपनी मान्यता है, क्योंकि हमारे परपंद्रा में लिखा है तो ये बात मान ली जाए। जानने की कोशिश कभी नहीं करता, पर जाने भी किस तरीके से, ऐसा कोई मार्ग हमारे पुस्तकों में पढ़ा नहीं या कोई गुरु महाराज ने बताया नहीं। जो है वह भी यही कहते हैं, उस परमेश्वर के गुण गान गाओ, नाम जतन करो, बस कल्याण हो जाएगा। तो भाई हम लोग यहाँ तर्क संगत बात लिखेंगे, थोड़ी विवेक बुद्धि लगा के आप भी सोच सकते हो। हमने किसी एक उपजाऊ जमीन पे 2 अलग अलग बीज डाले, एक बीज गन्ने का डाला और दूसरा बीज नीम का डाला। उसे दिन ब दिन समान तरीके से पानी डाला, खत डाला, और बढ़ते बढ़ते उस बोए हुए बीज को फल आए। जो वो गन्ने का बीज बोया था उसको जो फल आया, उसको चखकर देखा तो उसका स्वाद बहुत मीठा था, और ऐसे ही जो नीम का बीज बोया था उसका फल आया था तो उसका स्वाद चखा तो बहुत कड़वा था। दोनों बीजों को वही जमीन थी, वही सूरज की किरणें थी और वही पानी भी था, तब भी अलग अलग स्वाद आए। तो भाई उस कुदरत ने या कहो उस अदृश्य शक्ति ने ऐसा क्या कारण था जो अलग अलग स्वाद दिए? पर अगर हम थोड़ी विवेक बुद्धि लगाए तो पता चलता है कि जो बीज बोया था फल उसके अनुसार आया है। जो गन्ने का बीज बोया था उसमें मिठास थी, इसीलिए उसी गुण धर्म का फल आया और वो मीठा था। ऐसे ही जो नीम का बीज बोया था उसमें कड़वाहट थी, इसीलिए उसका फल भी कड़वा ही आया। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जैसा बीज वैसा फल, ये नियम आता है। इस कानून के अंतर्गत हम जिस चित्त भावना से काम करते हैं वैसा फल हमें ये प्रकृति देती है। अगर मन में राग, द्वेष और आसक्ति की भावना रख के कर्म करोगे तो अपने मन में पाप के बीज बो रहे हो, और उसका फल भी जीवन में दैख ही लेके आएगा। उसे दुनिया की कोई शक्ति बदल नहीं सकती। वैसे ही मन में प्रेम, सद्भावना, दया, करुणा के भाव से कर्म करोगे तो अपने मन में पुण्य कर्म का बीज बो रहे हो, तो उसका फल जीवन में सुख, शांति ही लाएगा। दुनिया की कोई शक्ति उसे बदल नहीं सकती। ऐसा होता है कानून, ये मैंने मेरे अनुभव से जाना है। अगर कोई व्यक्ति उस नीम का बीज बो के उसको रोज 101 बार प्रदक्षिणा कर रहा हो, धूप बत्ती जलाकर बड़े श्रद्धा से कह दे, ऐ ईश्वर परमात्मा इस नीम के बीज में मीठे फल देना, तो ये होने वाली चीज नहीं है। वो जिंदगी भर ये करता रहेगा पर नीम के पेड़ को मीठे फला नहीं सकते। ये कुदरत का बंधा बंधाया नियम है। इसीलिए कर्म को महत्व दे। अच्छे कर्म करके किसी पे एहसान नहीं करते, खुद पे एहसान करते हैं। जिस देश में ऐसी विचारधारा चलती है वहाँ सुख शांति रहती है, देव निवास करते हैं, फरिश्ते रहते हैं। इस कुदरत के कानून को ही भारत के 2500 साल के इतिहास में धर्म कहा करते थे। आज तो धर्म संप्रदाय को कहने लगे। देश को कर्म प्रधान बनाओ, ना कि वर्ण प्रधान। इसी में सबका कल्याण समाया हुआ है। क्या किसी इंसान को बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में मिल जाता है? क्या कोई जीता जागता उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, इंसान को बुरे कर्म का फल इसी जीवन में मिलता है। इसका प्रत्यक्ष जीता जागता उदाहरण है, मेरे घर के बगल में कुछ दूरी पर एक घर है जिसमें 2 बूढ़ा बूढ़ी, उनके 2 लड़के और 3 नाती है। हम अपने पिताजी और दादाजी से सुने थे कि जो इनके परिवार में बूढ़े व्यक्ति थे वो अपने पिताजी को बहुत मारते पीटते थे, उनको बहुत तकलीफ देते थे,
तथा हम अपने अभी तक की जीवन काल में इन बुरे व्यक्ति इनकी 1 साल पहले निधन हो गया की हालात देखे हैं कि इनके दोनों बेटा और तीनों नाती इतना मारता था कि देख देख कर हम लोग का दिल रोने लगता था। कहने का मतलब कि एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था जिस दिन उनकी पिटाई नहीं हुई हो। खाना पीना भी भरपेट नहीं मिलता था, जबकि उनका जमीन जायदाद बहुत थी, लगभग 25 बीघा तो खेत है, फिर भी खाना कभी कभी दूसरे के यहाँ मांग कर खाते थे। कई बार तो रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए देखे गए थे। उनके मरने के बाद उनका एक बेटा तो लकवाग्रस्त होकर 6 महीना पहले मर गया, और जो एक बेटा के 3 बेटे हैं, ये अपने पिताजी का थोड़ा सा भी इज्जत नहीं करता है। अपने पिता को ही माँ बहन की गाली देता है, हाथ छोड़ देता है। मतलब अभी की इन लोगों की स्थिति देखकर यही लगता है कि इनका भी हालत अपने पिताजी से बदतर होने वाला है कुछ दिन आगे चलकर। इसीलिए कहा गया है कि समाज में बुरा करने वाले भी हमारे गुरु समान होते हैं, क्योंकि उनसे हम सीखते हैं कि बुरा करने का नतीजा सिर्फ बुरा ही होता है। अतः अच्छा बाप बनने पहले अच्छा बेटा बनने की कोशिश करिए। ये संस्कार रहेगा तो कभी परेशानी नहीं होगी। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो छोटा भाई समझकर माफ कीजिएगा। क्या भगवान सच में बुरे कर्मों की सजा देते हैं? क्या भगवान सच में बुरे कर्मों की सजा देते हैं? दोस्तों, भगवान बुरे कर्मों की सजा देते हैं या नहीं देते हैं, इससे पहले हमें भगवान के अस्तित्व को समझाना होगा। वैदिक काल के अनुसार यज्ञों का बहुत महत्व था। यज्ञों के कारण सभी और सुख समृद्धि थी। मानव देवताओं अर्थात ग्रहों को पूजकर इच्छित फल प्राप्त करते थे। ये सिलसिला लंबे समय तक चला। देवताओं का अत्यधिक पूजन होने के कारण उनमें अभिमान और अन्य दुर्गुण विकसित होने लगे। जिस तरह से आज किसी व्यक्ति विशेष की बहुत पूछ परख होने पर उसमें अभिमान आ जाता है। इस कारण बुद्धिजीवी ऋषि मुनियों ने पुराणों एक की रचना की। उनमें यज्ञ की अपेक्षा भक्ति पर अधिक जोर दिया गया। उन्होंने निराकार ईश्वर जो अभी तक वेदों के यज्ञों निहित शक्ति थी, उसी शक्ति को साकार रूप देना प्रारंभ किया। ऋषियों ने कई पुराणों की रचना की और उनमें गलत कर्म करने और अहंकार के वशीभूत हुए देवताओं को सजा देना बताया गया। वास्तव में पुराणों में वर्णित कहानियां उन्होंने मानव और देवताओं के दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करने हेतु रची थी। कालांतर में समाज के एक विशेष तबके ने उन्हीं कहानियों के माध्यम से लोगों को डराने का व्यापार आरंभ कर दिया। वास्तव में पुराणकारों ने ये समझाने का प्रयास किया था कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, और यदि ईश्वर कण कण में व्याप्त है तो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का अहित कैसे कर सकता है, क्योंकि सभी में परमात्मा का रूप है। परमात्मा कभी किसी को सजा नहीं देते, वरन गलत करने वाले के कर्म ही उसे सजा देते हैं। ये तो आज का विज्ञान भी मानता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। यदि आपने किसी के साथ कोई गलत व्यवहार किया है तो कभी ना कभी उस गलत व्यवहार का परिणाम आपको किसी न किसी रूप में भुगतना ही पड़ेगा। अंत में इसका एक निष्कर्ष है कि भगवान कभी किसी को ना अच्छे कर्म का फल देते हैं, ना ही किसी को बुरे कर्म की सजा देते हैं। मानव के अच्छे बुरे कर्म ही उसे परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं। यही कर्म सिद्धांत है। जब हमें कर्म का फल ही मिलता है तो भगवान को क्यों माने? हमारे कर्म और उनके फल में संबंध एक संपूर्ण प्राकृतिक कार्यतंत्र के अंतर्गत आते हैं। हमारे जीवन में हम कई बार कुछ ऐसे कर्म करते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं और कुछ ऐसे जो हमारे लिए बुरे होते हैं। यदि हम अपने कर्मों के फल को सही तरीके से समझते हैं तो हम उनसे सीखते हैं और उनसे आगे बढ़ते हैं। इस तरह हमारे कर्म हमारे विकास और उन्नति का एक साधन बनते हैं। इसलिए भगवान का मानना एक तरह से हमारे कर्मों का मानना होता है। इसके अलावा धर्म के अनुसार भगवान एक उच्चतर शक्ति होते हैं जो हमारे संसार में अस्तित्व में होते हैं और हमें अनुग्रह देते हैं। हम उन्हें अपने कर्मों के फल के रूप में नहीं मानते, बल्कि उनके अनुग्रह के रूप में मानते हैं। इस तरह से भगवान को मानना धार्मिक आधार पर होता है जो हमारे आस्तिक विचारधारा से संबंधित होता है। प्रिय मित्र, आपकी नॉलेज अधूरी है, इसलिए भगवान को मानने ना मानने की बात कर रहे हैं। आपका ही नहीं, ज्यादातर मनुष्य का यही हाल है। यदि शरीर से कर्म करोगे या ना करोगे तो फल तो तुम्हें मिलना तय है। अब बताओ क्या करोगे भाई? यही सत्य है। हाँ, यदि आप कर्म से पार का भेद जानते हैं तो फिर कर्म करने ना करने का असर आप पर नहीं पड़ेगा। उस स्थिति में भगवान को क्या बोलोगे? यही दोनों विधि में रहना आपका चुनाव है, और भेद सीखना भी। इसमें भगवान क्या कर सकते हैं? आपने भगवान को मान लिया है, इसलिए ये दिक्कत हो रही है। इसलिए पहले अपने को जानो, फिर भगवान को जाने समझे। आपकी कर्म वाली परेशानी स्वतः पल में दूर हो जाएगी। जब तक शरीर मिला है कर्म बनते रहेंगे, और बिना सत जाने मर भी गए तो ये कर्म पीछा नहीं छोड़ेंगे भाई। बंधन मुक्त केवल सत्य परमात्मा का ज्ञान ही कर सकता है, और सत्य ज्ञान भेद आपने ही ग्रहण करना होगा, गुरु से बुद्धि व विवेक लगाकर परखकर। नमस्कार सत बंदगी जी, कोई आवश्यकता नहीं है, मत मानिए।
कर्म फल को भी मानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये सब आपके मन को संतुलित रखने भर के लिए है। इसलिए यदि इन सब के बिना भी यदि आप स्वयं को संतुलित रख सकते हैं तो आपको इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। स्थित प्रज्ञा वाली स्थिति प्राप्त करने की क्षमता यदि आप में है तो आपके लिए किसी भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि आप स्वयं ही ब्रह्म हैं। यही सत्य है। भगवान पर विश्वास करने से क्या फल मिलता है? भगवान पे विश्वास करना न करना बिल्कुल ऐसा प्रसंग है जो हमारे मन में अक्सर तब आता है जब हम अपनी मनचाही वस्तु नहीं ले पाते, क्योंकि हम जो चाहते हैं उसे पाना चाहते हैं तो मन हमें निर्दोष बनने के लिए भगवान को बीच में लाता है। सही नहीं, हमें अपनी कर्म पे ध्यान देना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए क्या हम उसके लिए पूरा प्रयास किए। भगवान बिल्कुल हमारे माता पिता की तरह है। जैसे माता अपने बच्चों को ख्याल भी रखती है और उनको सब तरह से मजबूत योग्य बना देती है। भगवान है, उनके लिए आपकी कोई वैल्यू नहीं, बहुत आत्माएं उनमें हर पल समा रही है। जय श्री राधे कृष्ण, हेरे सीताराम। जब हम जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो माता पिता से उनकी राय क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनको ज्यादा तजुर्बा होते हैं। वे हमें जन्म दिए हैं, इसलिए जानते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है। हमें उन पर विश्वास है। मगर कभी कभी माँ बाप को भी कुछ फैसला लेने के लिए मुश्किल लगता है, तो सही फैसला लेने के लिए मदद कहाँ से मिलेगा? इसके लिए जरूर हम परमेश्वर का मदद मांगना पड़ेगा, क्योंकि केवल हमारा सृष्टिकर्ता ही जानता है इंसान का भलाई के लिए क्या अच्छा है। पवित्र शास्त्र में लिखा है, इंसान को यह अधिकार नहीं कि वह अपना रास्ता तय करे, उसे यह अधिकार भी नहीं कि वह अपने कदमों को राह दिखाए। इस आयत से साफ है कि हम इंसानों में अपनी जिंदगी को सही दिशा देने की न तो काबिलियत है और न ही यह हमारा हक है। हमें परमेश्वर के मार्गदर्शन की सख्त जरूरत है। जो लोग परमेश्वर के दिखाए रास्ते पर चलने के बजाय अपने रास्ते पर चलने की मनमानी करते हैं, वे वही गलती दोहराते हैं जो पहले जोड़े आदम और हव्वा ने की थी। उन्होंने भले बुरे का फैसला करने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया, जबकि यह अधिकार उनका था ही नहीं। उत्पत्ति 3:1-6। उसी तरह हमारे लिए क्या भला है और क्या बुरा, इस बारे में हम फैसला कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसका हक हमें नहीं दिया गया है। अगर हम परमेश्वर यहोवा के मार्गदर्शन पर नहीं चलते तो हम भी उसकी हुकूमत को ठुकराते हैं। इतिहास इसका गवाह है कि परमेश्वर की हुकूमत को ठुकराने का अंजाम कितना भारी साबित हुआ है। हजारों सालों से इंसान ने हर तरह की सरकार आजमा कर देख ली है, मगर बुराई और अत्याचार है कि दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और दुनिया की हालत बिगड़ती जा रही है। 20वीं सदी इसका सबसे बढ़िया सबूत है। इस सदी में नफरत की इतनी भयंकर आंधी उठी, इतने जुल्म ढाए गए, इतने सारे युद्ध हुए, इतनी गरीबी, भूखमरी और महंगाई फैली कि इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हालांकि इंसान ने विज्ञान में काफी तरक्की की है, मगर वह मौत को किसी तरह नहीं टाल पाया है। इंसान अपनी मर्जी से अपना मार्ग तैयार करने के चक्कर में शैतान और उसकी दुष्टात्माओं की चंगुल में बुरी तरह फंसता चला गया है। इसीलिए पवित्र शास्त्र में शैतान को इस संसार के ईश्वर कहा गया है। बिना किसी गाइड या कंपास के अगर एक इंसान घने जंगल में सैर पर निकल पड़े और उसने पहले कभी ऐसा न किया हो, तो क्या ये बेवकूफी नहीं होगी? एक तो वही ये नहीं जानता कि जंगल में खुद का बचाव कैसे करना है, और दूसरा खो जाने पर उसे अपना रास्ता ढूंढना नहीं आता। ऐसे में क्या वह अपनी जान जोखिम में नहीं डाल रहा होगा? उसी तरह अगर एक इंसान सोचता है कि वह बिना परमेश्वर के मार्गदर्शन के इस दुष्ट दुनिया में सही राह पर चल सकता है, तो वह खतरा मोल ले रहा होगा। अगर हम इस दुनिया की व्यवस्था को पार करने में कामयाब होना चाहते हैं, तो हमें भी परमेश्वर पर भरोसा रखना है। विश्वास नहीं है तो हम भी यह इंसान की तरह रास्ता ढूंढने में नाकाम होएगा। कुछ सवाल है जिसके जवाब विज्ञान भी नहीं दे सकता। जहां विज्ञान विफल हो जाता है वहां हम आध्यात्मिकता का सहारा लेते हैं। कहा जाता है कि विज्ञान और धर्म कोई अलग अलग चीज नहीं, परंतु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फिर कुछ लोग भगवान को मानते हैं और कुछ लोग नहीं। ईश्वर शाश्वत सत्य है, आप माने या ना माने, लेकिन वो तो है। फिर भी हम मानते हैं कि ईश्वर एक है, पर जब ईश्वर एक है तो हम मंदिरों में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारा में किसकी पूजा आराधना कर रहे हैं? हम जिस किसी को भी पूज रहे हैं वह सब उस एक ईश्वर की ही रचना है। रचनाएं अनेक है लेकिन रचयिता एक ही है। अब बात करते हैं विश्वास की। विश्वास आपको कब होगा? जब आप अपने आप को पहचानेंगे कि आप कौन हैं। आप जब तक जिंदा है तब तक ही आपके सारे संबंध हैं। माता पिता, दोस्त, रिश्तेदार, धन, संपत्ति, मकान, दुकान, सब है। आपके मरने के बाद सभी एक सेकंड में आपका साथ छोड़ देंगे। फिर कौन है जो आपका सच्चा साथ निभाता है? और जब तक हम जिंदा हैं तब तक ही सब सुख के टाइम ही आपके साथ है, दुख के टाइम कोई साथ नहीं देता।
ईश्वर में आपका विश्वास तभी बनेगा जब आपको ये पता चलेगा कि उससे मेरा क्या संबंध है, इस शरीर का नहीं। ये शरीर तो विनाशी है, बल्कि इस शरीर के भीतर निवास करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा, उससे क्या संबंध है। जब आपको ये पता चलेगा कि वही मेरा सच्चा पिता है, तो आप दुनिया के सारे संबंध